नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भारत को लेकर एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आज से लगभग 79 ईयर्स के बाद, अब फिक्स नहीं है कि 79 साल बाद ही या 80 साल बाद ही, यानी लगभग 2100 तक 2100 तक भारत के 12 शहर 3 फीट पानी में डूब जाएंगे। और अगर इस रिपोर्ट की माने तो जो हमारा मैदानी इलाका है वहाँ भी भारी तबाही आएगी, और ये सब होगा ग्लोबल वार्मिंग के चलते। जो ध्रुवों पर जमी बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, उसके चलते होगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत के किन शहरों का इन्होंने नाम लिया है। ओखा, मोरमुगाओ, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिमी बंगाल के किडरपोर तटीय इलाका, ये सभी बर्फ़ के पिघलने से डूब जाएंगे। हालांकि इसके लिए इन्होंने बताया है कि कितने फीट डूबेंगे, ये भी बताया है, कैसे डूबेंगे ये भी बताया है, थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। हालांकि ये नहीं बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार भारत कम और ये लोग ज़्यादा हैं। खैर, वो दूसरा मुद्दा है जिसके बारे में हम चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन उन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से यही है कि नासा ने एक सी लेवल प्रोजेक्शन टूल बनाया है। उसके तहत इन्होंने ये चेक किया है कि आपदा से वक्त रहते लोगों को अगर निकाल लिया जाए और उसके लिए इंतज़ाम किया जाए, इसके तहत इन्होंने ये भविष्यवाणी की है। और इस भविष्यवाणी में इन्होंने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कई शहरों के समुद्र में डूब जाने की चेतावनी दी है। हालांकि मुंबई के डूबने की खबर तो कई सालों से सुनते हुए हम लोग आ रहे हैं, लेकिन खैर इसे नकारा नहीं जा सकता कि ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बढ़ रही है। कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण भी रुक नहीं रहा है, और तापमान जो है यानी टेम्परेचर जो है ऑन एन एवरेज 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ती जा रही, यानी आने वाले 2 दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ ही जाएगा। और अगर इतना तेज़ी से बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा, और अगर वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होना ही है। और ये प्रॉब्लम हमारे ही शहर पे आएंगे निस्संदेह, उनके शहर पे तो आने वाले हैं नहीं, जैसा कि ये कहना चाह रहे हैं। और जिम्मेदारी लेने से तो एज़ यूजुअल ये भागते ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन शहरों की कितनी ख़राब स्थिति के बारे में ये बताते हैं कि किस तरीके से और कैसे डूबेंगे और कितने फीट डूब। इन्होंने एक फीट भी बताया हुआ है कि इतने इतने फीट डूब जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। कांडला 1.87 फीट, ओखा 1.96 फीट, भावनगर 2.70 फीट, मुंबई 1.90 फीट, वैसे ही मैंगलोर 1.87 फीट, कोचीन 2.32 फीट, चेन्नई 1.87 फीट, तूतीकोरिन 1.9 फीट। यानी इन्होंने फीट वाइज भी कहा है कि 100 साल में इतने डूब सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी डूबने की संभावना है। IIT इंदौर ने ग्लेशियल हाइड्रोलॉजी ऑफ रिवर्स इन द हिमालयन काराकोरम रीजन में जो रिसर्च के तहत उन्होंने बताया है कि जो ग्लेशियर है और ये बर्फ़ का पिघलना है वो हमारे गंगा नदी या सिंधु नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर या कंपोनेंट है। तो अगर इस तरीके से भी अगर ग्लेशियर पिघलते रहते हैं तो 2050 तक इन सभी नदियों की भी स्थिति बहुत ही ख़राब पहुंचने वाली है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में जो तबाही की बात की जा रही है वो होगी। लेकिन सोचने की वाली बात ये है कि अगर जितने भी प्रदूषण के स्तर की बात की जाए और प्रदूषण के लेवल बढ़ाने की बात की जाए या ग्लोबल वार्मिंग में खुशी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो ये विकसित देश कहीं से भी पीछे नहीं रहते। और किसी भी तरह के मौसम से रिलेटेड समझौते पे ये लोग संधि करने से पहले या हस्ताक्षर करने से पहले रेडी तो होते नहीं हैं। विरोध सबसे पहले इनका रहता है, और वातावरण को नुकसान सबसे ज़्यादा यही पहुंचाते हैं, और यही इसी तरह के प्रेडिक्शंस करते हैं। खैर, हमें प्रेडिक्शन से नज़रअंदाज नहीं होना है, आंखें मूंद के बैठना नहीं है। पर्यावरण को तो हम नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, प्रयास यह करना है कि इसे कितना सही कर सकते हैं अगले पीढ़ी के लिए। यह एक छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।